देखिए फ्लोर टेस्ट क्या है, इसमें आपको एकदम बेसिक बताएंगे। फ्लोर टेस्ट, इससे रिलेटेड जितना भी फंडा है एकदम सब क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्लोर टेस्ट क्या होता है। फ्लोर टेस्ट कुछ नहीं है, एक टर्म है, ठीक ना, सरकार के लिए। सरकार मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार। अब जैसे राज्य स्तर पे क्या होता है, राज्य सरकार है। केंद्र स्तर पे क्या है, केंद्र सरकार है। सरकार बनाने के लिए बहुमत शो करना पड़ता है। इतना जैसे राज्य स्तर पे कोई सरकार बनाएगा, ठीक ना। जैसे बिहार का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। बिहार विधानसभा का कुल सीट का संख्या कितना है, 243 है, ठीक, 243 है। तो अब अलग अलग पार्टी है, जैसे बिहार में जैसे जदयू है, भाजपा है, राजद है, और भी पार्टी है, जितना भी है, कांग्रेस है, जो भी है, तो सब चुनाव लड़ेगा। अब इसमें 243 विधानसभा का कुल सीट हुआ। अब इसमें कुल कितना सीट लाएगा कोई भी पार्टी जो सरकार बना ले, ठीक ना। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि किसी भी राज्य के लिए सरकार कितना सीट लाएगा उसका हम तरीका बताते हैं, ठीक ना। जैसे 243 है, इसका आधा कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, ठीक। 243 का जितना सीट है किसी भी राज्य का, ऐसा नहीं कि बिहार राज्य का, सब राज्य के लिए लागू होगा। 243 है बिहार का, तो इसका आधा करते हैं, ठीक। आधा करते हैं, सबसे पहले आधा कर दिया हाफ, तो कट के कितना आ जाएगा, 2 2 3 4 2 1 2 121.5। अब देखिए जब आधा किए, ध्यान दीजिएगा, जैसे आधा किए और फ्रैक्शन में आ गया, ठीक ना। अब फ्रैक्शन में आ गया तो सीधे उसको राउंड फिगर में लिख देना है। 121.5 है तो राउंड फिगर में कितना हो जाएगा, 122 लिख देंगे। अब राउंड फिगर में इसको क्यों लिखे, देखिए ये जैसे 121 है, ये क्या है, आदमी का एक तरह से देखिए संख्या है। विधानसभा का जो सदस्य है, जो जीत के जाता है विधानसभा का सदस्य, आदमी का संख्या ना। अब 0.5 है, अब 0.5 है तो आदमी को आधा तो नहीं काटेगा कि हाँ कि आधा है, तो ये तो 21 क्या है, एक तरह से देखिए आदमी का संख्या है, ठीक ना। चूँकि विधानसभा सदस्य का संख्या तो ये है 121.5, इसलिए इसको राउंड फिगर में लेते हैं। 122 हो गया, 122 जो भी ला लिया, ठीक ना। जैसे फ्रैक्शन में कुछ पॉइंट आया तो इसको राउंड फिगर में बढ़ा के लेना, ऐसा नहीं 121 लेना। 121.5 है, 121 पॉइंट कुछ भी रहता तो उसको बढ़ा के ही लेते, तो 100 कितना हो जाता, 122 हो जाएगा। कोई पार्टी 122 सीट लाएगा तो सरकार बना लेगा। अब जैसे झारखंड ले लीजिए, झारखंड में कितना सीट है टोटल विधानसभा का, 81 है झारखंड में, ठीक ना। झारखंड में कुल कितना, 81। अब 81, अब देखिए 81 करते हैं तो सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए, 81 का हाफ कर दीजिए, 81/2, तो 81/2 कितना हो गया, 2 चौक 8, है ना, हुआ, हाँ 40.5, ठीक ना। अब 40.5 हो गया, 40.5 हो गया। अब देखिए 40 है, 40 के बाद 0.5 हुआ है, तो हम बोले जब भी राउंड में लेना है तो राउंड में 40 के बाद क्या हो जाएगा, 0.5 है, 40 के बाद कितना, 41 हो जाएगा, ठीक ना। अब कोई भी पार्टी 41 सीट जीत लेगा तो सरकार बना लेगा। अब जैसे अरुणाचल प्रदेश लीजिए, ठीक ना। अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे विधानसभा का कुल सीट का संख्या कितना है, तो 60 है, तो 60 का आधा कीजिए, 60 का आधा किए कितना हो गया, 60/2, तो 30 हो गया। अब देखिए इस तीनों में क्या अंतर है, देखिए यहाँ पे 30 हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है, ठीक ना, कि मतलब कोई एक पार्टी 30 जीत ले, दूसरा पार्टी भी 30 जीत रही थे, यहाँ बराबर हो गया ना। तो दोनों पार्टी राज्यपाल के पास दवा पेश करेगा कि हम सरकार बनाएंगे। इसलिए जो सीधे आधा से कट जाए उसमें बहुमत का आंकड़ा होता है 30, 1 बढ़ा के, ठीक ना, 1 प्लस बढ़ा के लिखिएगा, 30 + 1 30, इसमें बहुमत का आंकड़ा हो जाएगा 31। मतलब ओवरऑल क्या स्पष्ट है, 2 से भाग देंगे। यदि फ्रैक्शन में 121 पॉइंट कुछ आता है तो उसको राउंड में ले लेंगे, सीधे 122 हो जाएगा। उतना सरकार, जैसे ये कटा 40.5 तो 41, इतना सरकार बनाने के लिए इतना चाहिए।
सीट, ठीक ना। अब जो सीधे सीधे कट जाए, डिवाइड इक्वल पार्ट में बंट जाए, तत्काल दो पार्टी नहीं करे कि हम मेरे पास भी इतना है, हम क्यों नहीं सरकार बनाए। इसलिए व्यवस्था क्या क्या है, जितना है उसमें एक जोड़ के प्लस 31, जो 31 सीट लाएगा वो सरकार बनाएगा। अब इसमें झमेला ने सब राज्य के लिए हो गया, ठीक ना। ये तो हो गया राज्य के लिए आपका, मतलब किसी राज्य में सरकार कैसे बनता है। अब देखिए, अब सरकार जैसे बनता है, अब कोई पार्टी है जैसे बिहार विधानसभा में गया, ठीक है, 243 है, अब लाया सरकार बनाने के लिए गया, जो पार्टी ला लिया 121 से ज़्यादा 122 ला लिया। तो सबसे पहले सरकार बनाने के लिए कोई भी राज्य सरकार में जाता है राज्यपाल के पास, ठीक ना। राज्यपाल के पास जाएगा, वहाँ पे दावा पेश करेगा राज्यपाल को कि हम मेरे पास इतना सीट है, हम सरकार बनाएंगे। अब राज्यपाल के पास कैसे जाता है, एक लिस्ट रहता है, उसमें लिस्ट नाम रहता है, विधायक का नाम लिस्ट रहता है, जो समर्थन किया है, पूरा विधायक का लिस्ट का नाम रहता है। उसमें विधायक दल का नेता का भी नाम रहता है। विधायक दल का नेता क्या, राज्य का विधायक दल का नेता तो मुख्यमंत्री होता है, ठीक ना। जो विधायक दल का नेता ही चुनता है। उस लिस्ट में जितना भी रहता है सरकार बनाने का पेश करता है, कम से कम जैसे बिहार के लिए जाएगा तो 122 तो रहेगा ही, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 122 का जरूरत है। अब इससे ऊपर इसको और है तो और अच्छी बात है, 125, 30, 40 जितना भी रहे, लेकिन 122 तो चाहिए, 120 100 जाएगा। तो उसमें मुख्यमंत्री का नाम रहता है। तो राज्यपाल वहाँ पे गया, राज्यपाल के पास गया, तो राज्यपाल तो देखा लिस्ट का नाम पूरा विधायक का, उसमें लिस्ट देखा पूरा नाम सही था, हाँ देखा, तो सरकार बनाने के लिए आदेश देता है, हाँ आप सरकार बनाइए। लेकिन राज्यपाल बोल देता है कि आप सरकार तो हम बनाने का आदेश दे रहे हैं, ठीक ना, लेकिन आपको विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा, या आपको शक्ति परीक्षण देना पड़ेगा, या फ्लोर टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। तीनों एक ही शब्द है, ठीक ना। और समय दे देता है, इतना तारीख को आपको राज्य का विधानसभा में जाके आपको विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। तो सरकार जैसे चलता है अपना चलता है, उसी तरह से होता है। तो अब जैसे गया तो अब जो डेट राज्यपाल दिया हुआ है, इतना तारीख को आप शक्ति परीक्षण दीजिए, या विश्वास मत हासिल कीजिए, या फ्लोर टेस्ट में आपको पास करना पड़ेगा। तो राज्यपाल अपना आदेश दे दिया, ठीक ना, राज्यपाल अपना आदेश दे दिया। तो अब राज्यपाल का काम हो बस आदेश देना रहता है कि आप शक्ति परीक्षण आप कीजिए। शक्ति परीक्षण जो करता है वो विधानसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक ना, विधानसभा का अध्यक्ष करता है। अब राज्यपाल को उससे कोई मतलब नहीं है, राज्यपाल अपना दे दिया। तो लेकिन डेट फिक्स रहता है, इतना तारीख को आपको विश्वास मत शो करना है, या शक्ति परीक्षण आपको करना है, फ्लोर टेस्ट में आपको पास करना है। तो जो सरकार रहता है, विधानसभा अध्यक्ष वहाँ पे जिस दिन पर शक्ति परीक्षण रहता है विधानसभा में, जितना भी सदस्य रहता है सब प्रेजेंट रहता है, ठीक ना, सब प्रेजेंट रहता है। तो विधानसभा अध्यक्ष क्या करता है, तो विश्वास मत हासिल करने के लिए 3 प्रकार का यूज करता है, ठीक ना, 3 प्रकार का यूज करता है। एक पहला कि ध्वनि मत में होता है क्या, जैसे ध्वनि का क्या हो गया, साउंड हो गया, ठीक ना। तो उसमें उसमें बोलता है कि आप कौन कौन सरकार बनाने के समर्थन में है, सत्ता पक्ष और विपक्ष, आवाज़ से बोलिए। तो आवाज़ से बोलता है कि हाँ हम, मतलब आवाज़ से हम हैं, एक साथ बोलता है। तो उसका ध्वनि मत से उतना जब क्लियर नहीं होता है तो विपक्षी पार्टी कहने लगता है नहीं, ध्वनि मत से उतना क्लियर नहीं हुआ, आप वोटिंग से कराइए। तो विधानसभा अध्यक्ष क्या करता है, तो एक लाइन में सत्ता पक्ष को बैठा देता है, एक लाइन में विपक्ष पार्टी को कर देता है, दोनों अलग अलग कर देता है कि सत्ता पक्ष वाला आप एक वन साइड आ जाइए और विपक्ष पार्टी वाला वन साइड आ जाइए। तो दोनों वन साइडेड हो गया, देख लेता है। तो सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए, 122, ठीक ना। तो विधानसभा अध्यक्ष क्या करता है, तो देखता है सत्ता पक्ष में कितना विधायक है और विपक्ष में कितना विधायक है, टोटल काउंट कर लेता है। 122 हो गया मिनिमम, हो गया, ऊपर है तो कोई बातें नहीं, और अच्छी बात है, 122 हो गया। तो विधानसभा उसको जो बहुमत का आंकड़ा होता है, जो शक्ति परीक्षण या फ्लोर टेस्ट,
उसको पास फ्लोर टेस्ट वो कहता है कि हाँ पास कर गया, या शक्ति परीक्षण पास कर गया, या विश्वास मत हासिल कर लिया। तीनों में कोई भी चीज़ बोलेंगे एक ही है। तो विधानसभा अध्यक्ष मोहर लगा देता है, हाँ सरकार फ्लोर टेस्ट पास कर गया। उसके पास राज्यपाल के पास जाता है, जो और सरकार बन गया तो उसके बाद और मुख्यमंत्री को जितना मंत्री का नियुक्त करना रहता था परामर्श पे राज्यपाल को देता है अपना, फिर नियुक्त करता है। क्या मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल ही करता है, और मंत्री जितना देखते हैं राज्य कैबिनेट मंत्री, राज्य का जो कैबिनेट मंत्री रहता है उसका भी नियुक्ति करता है राज्यपाल ही करता है, लेकिन मुख्यमंत्री के सलाह पे। अब राज्यपाल का कई क्वेश्चन पूछता है, राज्यपाल का मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है, तो मारेगा राज्यपाल करता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 164 के तहत करता है, ठीक ना। तो अगर कोई राज्य सरकार, ठीक ना, फ्लोर टेस्ट में पास नहीं करता है, ठीक ना, या शक्ति परीक्षण में पास नहीं कर पाता है, या विश्वास मत हासिल नहीं कर पाता है, तो विधानसभा अध्यक्ष जो रहता है राज्यपाल को सूचना देता है कि हाँ सरकार जो चल रहा था विश्वास मत हासिल नहीं कर पाया है, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। इस्तीफा कहाँ देना पड़ता है, तो राज्यपाल के पास जाके देना पड़ता है। तो फ्लोर टेस्ट का ज़रूरत कब हुआ, देखिए फ्लोर टेस्ट का ज़रूरत हुआ जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ, आप उतना सीट जीत गए और सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के पास गए, दावा पेश कर दिए, तत्काल आपको सरकार बनाने का अनुमति दे दिया, लेकिन आपको फ्लोर टेस्ट या शक्ति परीक्षण से गुजरना पड़ेगा, विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। जब आप हासिल कर लीजिएगा तब आप सरकार में रहिएगा, वर्तमान में सरकार चलाइएगा, जितना 5 साल का ड्यूरेशन है आप चलाइए, जब तक आपके पास विश्वास मत है, ठीक ना, तो आप चलाइए। लेकिन जब हासिल नहीं कर पाएगा सरकार गिर जाता है। इसी कारण सुनते होंगे जैसे केंद्र सरकार में एक बार वाजपेयी का सरकार एक वोट से गिर गया था। एक बार नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में 13 दिन का जो मात्र मुख्यमंत्री बना था, उसमें क्या उसका सरकार, नीतीश कुमार का सरकार गिर गया था। क्यों? सरकार तो बना लिया नीतीश कुमार, क्या हाँ मेरे पास इतना, राज्यपाल के पास गया, क्या मेरे पास इतना विधायक का समर्थन है 122, हम सरकार बनाने के लिए है, इतना पार्टी हमको समर्थन दे रहा है, हम जो लिस्ट था, लिस्ट लेके उसके आधार पे राज्यपाल दे दिया सरकार बनाने के लिए, सरकार चल रहा था। लेकिन समय जो दिया शक्ति परीक्षण का, विश्वास मत या शक्ति पर या फ्लोर टेस्ट का समय दिया था, उसमें सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर पाया, तो सरकार गिर गया। अब देखिए राज्यपाल को उससे कोई मतलब नहीं था, जितना भी पूरा प्रोसेस रहता है शक्ति परीक्षण का, फ्लोर टेस्ट का, विश्वास मत का, सब विधानसभा अध्यक्ष रहता है। कभी कभी आप सुनते होंगे कि जैसे बीच में एक तो हो गया जब सरकार आप बनाए, जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ, आप सरकार के लिए दावा पेश किए और सरकार बना लिए, और सरकार बनाने के बाद आपको जो राज्यपाल टाइम दिया उसमें फ्लोर टेस्ट का ज़रूरत पड़ गया। तो फ्लोर टेस्ट का अब कब ज़रूरत होता है? फर्स्ट बार होगा, सेकेंड बार होता है, कभी कभी होता है क्या, जैसे सरकार चल रहा है, ठीक ना, एक दूसरे पार्टी के समर्थन से चल रहा है, जैसे बिहार में है, पहले नीतीश कुमार का सरकार जदयू था और राजद दोनों का कॉम्बिनेशन था, दोनों का सरकार चल रहा था, दोनों में अनबन हो गया, तो नीतीश कुमार चले गया भाजपा के साथ। तो अब भाजपा के साथ चले गया तो सरकार जाके पहले इस्तीफा दे दिया, सरकार मुख्यमंत्री अब अलग से सरकार बनाएगी तो सबसे पहले इस्तीफा देना पड़ेगा ना, तो इस्तीफा भाजपा के साथ जाके सरकार दावा पेश कर दिया राज्यपाल के पास, लिस्ट लेके कि मेरे पास इतना इतना विधायक है, हम सरकार बनाएंगे, तो सरकार बनाने के लिए दे दिया। तो जब नीतीश कुमार और राजद का सरकार था तो उस समय विधानसभा अध्यक्ष जो है अवध चौधरी करके से था, ठीक ना, तो अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष तो वही रह गया। तो अब जब सरकार में आया तो सबसे पहले राज्यपाल इसको दिया था शक्ति परीक्षण का जो समय दिया था, शक्ति परीक्षण का जो समय दिया था उसमें 12 तारीख को दिया था, 12 फरवरी
2024 दिया था, इतना आपको शक्ति परीक्षण दिखाना पड़ेगा। तो शक्ति परीक्षण में देखिए होता है क्या, जैसे हमेशा याद रखिएगा शक्ति परीक्षण में होता है राज्यपाल का कोई रोल नहीं रहता है, राज्यपाल सिर्फ आदेश दे सकता है। कभी भी क्वेश्चन पूछ दे शक्ति परीक्षण में किसके दिशा निर्देश में होता है, तो हमेशा हमारे टिक कीजिएगा विधानसभा के अध्यक्ष के दिशा निर्देश में होता है, उसी के गाइडलाइन में होता है। राज्यपाल का इससे कोई लेना देना है, राज्यपाल आदेश दे सकता है शक्ति परीक्षण के लिए कि हाँ मतलब आप शक्ति परीक्षण आप इतना तारीख को है, आप अपना विश्वास मत हमको दिखाइए, लेकिन गाइडलाइन होता है विधानसभा अध्यक्ष। तो विश्वास मत के पहले राजद का जो विधानसभा अध्यक्ष था उसके खिलाफ प्रस्ताव लाके उसको हटाया। उसका कारण है देखिए हटाने का, कभी कोई विरोध होता है कि देखते हैं टक्कर कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे विधानसभा का अध्यक्ष पद जो होगा देखेंगे, एकदम विवाद चलते रहता। उसका देखिए सबसे मुख्य कारण क्या है, देखिए हटाने का सबसे मुख्य कारण है, आप बोले ना शक्ति परीक्षण में राज्यपाल का कोई अहम नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष जो लिख के दे देगा कि पास नहीं कर पाया तो हो गया, पास करे चाहे नहीं करे मतलब हो गया वही हो गया, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक ना। एकदम शक्ति परीक्षण जो है ना एकदम पारदर्शी तरीका से होता है। जैसे आप तीन तरीका है, जैसे एक ध्वनि मत से, दूसरा जब ध्वनि मत से नहीं है तो आप साइड से सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्ष को साइड करके भी आप विधानसभा अध्यक्ष गिनती कर सकता है, हाँ इतना बहुमत में है कि नहीं, या वोटिंग के जरिए मतदान के जरिए भी 3 तरीका से होता है। अब जैसे विधानसभा अध्यक्ष है दूसरे पार्टी का है, क्यों हटाता शक्ति परीक्षण से पहले, देखिए मेन कारण है अब 3 में भी कोई प्रोसेस लगा सकता है। ध्वनि मत से कर दिया, ठीक है, ध्वनि मत से कर दिया कि हाँ इतना है। अब विधानसभा अध्यक्ष का मर्जी है कि हाँ ध्वनि मत से बोल देगा कि हाँ हम शक्ति परीक्षण पास नहीं कर पाया ध्वनि मत में। विपक्षी पार्टी या जो सरकार में है कितनों बोल देगी इससे कराए, वो विधानसभा का अध्यक्ष का मर्जी होता है। ध्वनि मत से हो गया नहीं हाँ पास नहीं कर पाया, हो गया सरकार गिर गया। अब उसमें यदि कह दे तो वो विधानसभा का अध्यक्ष का मर्जी रहता है कि उसके बाद हम सत्ता पक्ष विपक्ष पक्ष करें या नहीं करें। दूसरी बात हो सके उसी क्रम में बहुमत के लिए 2-3 विधायक या एग्जैक्ट 1-2 को विधायक है, हो हल्ला हो रहा है, उसी समय सस्पेंड कर दे विधानसभा अध्यक्ष है। विधानसभा अध्यक्ष सदस्य कौन सस्पेंड करता है, विधानसभा अध्यक्ष ने करता है, सस्पेंड कर दे तो उसका तो सस्पेंड कर दिया विधानसभा से ख़त्म हो गया, हट गया, वो तो वोटिंग थोड़े कर पाएगा जब तक सस्पेंड है, तो कार्रवाई में तो भाग नहीं ले पाएगा, तो वैसे भी तो गिर जाएगा। यही सब डर रहता है। तो इसी कारण यही सब डर के कारण एट फर्स्ट जो भी सरकार में रहता है कि कुछ मेरे साथ धांधली नहीं हो जाए, कुछ गलत नहीं हो जाए या गलत तरीका से सरकार नहीं गिरा दे, इसलिए एट फर्स्ट विपक्षी पार्टी का जो विधानसभा अध्यक्ष रहता है उसको हटाता ही है नीतीश कुमार। और एक बार सरकार जब भाजपा से जाके आरजेडी में आया था उस समय विधानसभा अध्यक्ष था विजय सिन्हा था, ये थी बीजेपी का, वो भी बोल रहा था नहीं हम नहीं छोड़ेंगे पद, उसको भी प्रस्ताव पारित करके पहले हटाया, उसके बाद शक्ति परीक्षण होता है। इसीलिए फ्लोर टेस्ट या विश्वास मत शक्ति परीक्षण में विधानसभा अध्यक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत मोस्ट चीज़ है। इसलिए कोई भी सरकार जब बनाती है शक्ति परीक्षण करता है तो उस एट फर्स्ट जो विपक्षी पार्टी का यदि विधानसभा अध्यक्ष है उसको प्रस्ताव पारित करके हटाता है, उसके बाद नया बनाता है, उसी के समक्ष में अपना विश्वास मत या शक्ति परीक्षण देता है। ये तो हो गया, ठीक ना। तो ये हो गया राज्य सरकार का फ्लोर टेस्ट कौन करवाता है, तो वो तो हो गया। अब फ्लोर टेस्ट नाम देने का कारण क्या है, आखिर इसको फ्लोर टेस्ट क्यों बोलते हैं। फ्लोर टेस्ट देखिए, फ्लोर मतलब क्या होता है, जैसे एक होता है जमीनी फ्लोर मतलब क्या है, जमीन मतलब जमीनी स्तर पे, ठीक ना है, उसी का अंदर फ्लोर में फ्लोर टेस्ट। अब जैसे राज्य सरकार गया सरकार बनाने के लिए, तो उस सरकार बनाने के लिए तो कोई भी पार्टी सरकार दावा करता है, लिस्ट लेके जाता है कि हाँ मेरे पास इतना इतना विधायक का समर्थन है, हम सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। तो राज्य सरकार क्या करता है, यदि राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल आदेश देता है हाँ ठीक है आप सरकार बनाइए, सरकार मुख्यमंत्री का भी नियुक्ति कर देता है, कुछ मंत्री के राज्य का जो कैबिनेट मंत्री रहता है नियुक्ति कर देता है, आप बाद में विस्तार कीजिएगा अपना
मंत्री सब का आप सरकार चलाइए तत्काल, लेकिन हम आपको समय दे देते हैं। ये तो एक तरह से देखिए कच्चा काम हो गया ना, मतलब वो लिस्ट में कभी कभी देखते होंगे कि सरकार तो बना लिया, जैसे नीतीश कुमार का 13 दिन में गिरा था, केंद्र सरकार में एक वोट से गिरा था, सरकार बना लिया, सरकार वो फ्लोर टेस्ट में पास नहीं कर पाता, सरकार गिर जाता है। आखिर फ्लोर टेस्ट में सरकार गिर गया तो कहीं न कहीं राज्यपाल जो सरकार बनाने का परमिशन दे रहा है, कहीं कहीं पूरी तरह से मतलब एक तरह से कच्चा काम बोलिए कि मतलब उतना एथेंटिक नहीं है, मतलब आप दे दिया है ऑर्डर। तो इसमें देखिए, इसमें होता है क्या, जब फ्लोर टेस्ट में आप फ्लोर टेस्ट में जितना भी विधायक रहता है सबको राज्यसभा अध्यक्ष राज्य का जो विधानसभा अध्यक्ष रहता है उसके सामने प्रेजेंट रहना पड़ता है। वो अपने स्तर से देखता है कि कौन वोटिंग कर रहा है, सत्ता पक्ष में है कौन विपक्ष पक्ष में, अपनी आँख से खुद देखता है, जमीनी स्तर पे देखता है। वो नहीं कि राज्यपाल के पास गए लेटर लेके मुँह विधायक दल का नेता ही है और इतना विधायक है लेके गए सरकार बना ले, वो तो अस्थायी सरकार बन के चल रहा है। जमीनी स्तर पे जांच कहाँ सरकार का टेस्ट होता है, सरकार का बनाने का बहुमत का आंकड़ा कहाँ साबित होता है, तो चूँकि ज़मीनी स्तर पे होता है, विधानसभा में होता है। वो ज़मीनी स्तर पे विधानसभा अध्यक्ष खुद देखता है कि हाँ कौन सरकार कौन विपक्ष में है, कौन सत्ता पक्ष में है, और उतना बहुमत जितना चाहिए सरकार बनाने के लिए उतना है कि नहीं। तो चूँकि ज़मीनी स्तर पे हुआ इसलिए इसको हम फ्लोर टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक ना, इसको फ्लोर टेस्ट भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि सरकार को फ्लोर टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, यही है फ्लोर टेस्ट। अब विश्वास मत, इसको विश्वास मत क्यों बोलते हैं, अब कोई भी सरकार जैसे बनाया, कोई पार्टी का सरकार बनाया तो जब सरकार का फ्लोर टेस्ट से गुजरा अपना जो मत है वो मतलब शो कर दिया, हासिल कर लिया, तो मतलब राज्यपाल बोला था कि हाँ आप इतना आप हासिल कीजिएगा, तो आखिर राज्यपाल का विश्वास उस पर हो गया, इसलिए इसको विश्वास मत भी बोलते हैं। अब शक्ति परीक्षण इसको क्यों कहते हैं, एक तरह से जो सरकार बनाया है, ठीक ना, एक तरह से उसका क्या है, शक्ति परीक्षण है कि हाँ मेरा शक्ति परीक्षण है, हम दिखा देंगे कि हम मेरे पास इतना विधायक है, इसलिए इसको हम शक्ति परीक्षण भी बोलते हैं। इसलिए फ्लोर टेस्ट, विश्वास मत, शक्ति परीक्षण तीनों एक ही चीज़ है, तीनों का अर्थ भी आप एकदम क्लियर हो गया, ठीक ना, और इसमें कुछ नहीं बचा है, हो गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर का हम डिस्कशन करते हैं। फ्लोर टेस्ट, अब यदि पूछे फ्लोर टेस्ट कब राज्य सरकार कब होता है, एक तो पहला जब इलेक्शन हो जाएगा, जो सरकार बनाने के लिए पेश करेगा दावा, उसके बाद राज्यपाल समय देता है उस समय। दूसरा जब कि विपक्षी पार्टी को लगता है, ठीक ना, कि सरकार अल्पमत में है, यानी बहुमत में नहीं है, इसी को अल्पमत भी बोलते हैं, बहुमत में नहीं है, तो विपक्षी पार्टी एक प्रस्ताव पारित करके राज्यपाल को देगा, ठीक ना, राज्यपाल को देगा कि सरकार अल्पमत में है, बहुमत में नहीं है, तो इसको फ्लोर टेस्ट करना जरूरी है। तो राज्यपाल क्या देगा, आदेश दे सकता है, तो राज्यपाल आदेश दे देता है, एक प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष पारित करके देता है, वहाँ पे आदेश निकाल देता है कि हाँ सरकार अल्पमत में है, प्रस्ताव पारित हो गया है, इतना तारीख को आप शक्ति परीक्षण की फ्लोर टेस्ट सरकार का होगा। तो आदेश दे दिया तो फ्लोर टेस्ट होता है। ये तो यही दो कंडीशन में है। कभी कभी देखते होंगे कि फ्लोर टेस्ट कोई सरकार है, सरकार चल रहा है, फ्लोर टेस्ट होने से पहले ही इस्तीफा दे देता है, कि उसको पता चल जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में हुआ कांग्रेस का जब कमलनाथ के निर्देश में सरकार बना, तो उसमें फ्लोर टेस्ट पास करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया, क्योंकि देख रहा है मेरे पास जितना बहुमत का आंकड़ा है उतना मेरे पास विधायक नहीं है, तो चलो वहाँ बेइज्जती होने से क्या है फायदा है, इससे पहले इस्तीफा दे देते। इसलिए फ्लोर टेस्ट दो कंडीशन, एक चुनाव जब होता है उस समय राज्यपाल जो देता है, दूसरा विपक्षी पार्टी जब सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर देता है कि सरकार अल्पमत है, उस समय फ्लोर टेस्ट का जरूरी पड़ जाता है। तो कितना सीट हुआ, कैसे निकलता है, ये तो पूरा तरीका हो गया। तो यही है, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं।
चलिए कुछ क्वेश्चन है देख लेते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? CTET 2018 में पूछा है, और भी किसी एग्जाम में पूछा होगा, लेकिन मेरे पास यही क्वेश्चन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय मुख्य न्याय, तो हमेशा मारेगा राज्यपाल। वही प्रधानमंत्री पूछ देगा तो राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक ना। चूँकि राज्य में क्या होता है? राज्यपाल होता है। केंद्र में क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? उत्तराखंड PSC 2000 और आपकी इतना अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164 मार दीजिएगा। इसमें क्या हो जाएगा? राज्यपाल। इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 164। चलिए इसमें बताए फ्लोर टेस्ट कैसे किया जाता है, कौन करता है, किसके संरक्षण में होता है, और बताया सीट बहुमत के लिए कितना, मतलब सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए। किसी राज्य विधानसभा में इलेक्शन होता है तो वहाँ का आदमी कहने लगता है कितना सरकार चाहिए, कितना सरकार, अरे कितना सरकार चाहिए, क्या चाहिए? मोबाइल तो सब चलाता है, उसमें कैलकुलेटर रहता है। जितना सीट है टोटल किसी भी राज्य विधानसभा का, जितना सीट है टोटल, उसको 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग दिए, जब फ्रैक्शन में निकल गया, जैसे बिहार में 243 है, 2 से भागा दिए, 121.5 निकला, पॉइंट में निकल गया, सीधे उसको 121 से बढ़ा के 122 कर लीजिए, उतना हो गया। चूँकि 0.5 क्या वो आदमी है, तो आदमी पॉइंट आधा नहीं न करेगा, सीधे 100 उसको 22 मान लेता है, ठीक ना, उतना हो गया। तो पॉइंट ज़्यादा हो गया तो आदमी हो गया ज़्यादा, 122 हो गया। और जैसे 81 है झारखंड का, उसका आधा किए 40.5 हुआ तो उसको 41 हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में 60 है, सीधे उसको आधा किए 30 हो गया। अब प्रॉब्लम हो गया कि अब 30 हो गया, बराबर है, कहीं 2 पार्टी ला ले तो अब ऐसा नहीं है कि लॉटरी के सिस्टम से कर देंगे, तो वो तो बेकार है लॉटरी वाला सिस्टम से। वो तो फिर तो लक वाला बात हो जाएगा ना कि कौन टॉस हुआ, कौन जीतेगा, कौन सरकार बनेगा, अलग अलग 2 पार्टी बना लेगा। इसलिए इसमें क्या क्या गया, जब आधा से एकदम पूरा तरह से कट जाए तो हम उसमें एक ज़्यादा रखेंगे, जो एक ज़्यादा लेगा उसी को सरकार बनाने के लिए हम प्रेफरेंस देंगे, वही सरकार पहले बनाएगा, वही बहुमत का आंकड़ा पार करेगा। तो लोकतंत्र में ये सिस्टम है, सरकार बनाने का सिंपल तरीका है। अब ऐसा नहीं कि कहीं किसी राज्य में चुनाव हो रहा है, दूसरे से पूछते रहता है कितना सरकार चाहिए, कितना सरकार चाहिए। तो सरकार बनाने का भी तरीका राज्य विधानसभा में बता दिए, एकदम आसान तरीका है, इससे आसान तरीका और कुछ नहीं है। और जितना भी फ्लोर टेस्ट के बारे में बताए दिए, इससे जितना टॉपिक पर है इससे और भी क्वेश्चन बनेगा, जो पूछता है, जो अब क्वेश्चन बनने के लिए कुछ भी बन सकता है। अब जैसे बोल देगा कि फ्लोर टेस्ट का आयोजन कौन, किसके गाइड निर्देश में, दिशा निर्देश में होता है, तो उसे बोले तो सिर्फ राज्यपाल क्या दे सकता है? आदेश दे सकता है। दिशा निर्देश हो जाएगा किसके संरक्षण हो जाएगा? विधानसभा का अध्यक्ष। अब जैसे क्वेश्चन होने के लिए कुछ भी, अब विधानसभा का बार बार बोल रहे हैं विधानसभा का अध्यक्ष, तो फ्लोर टेस्ट कहाँ, कौन सा विधानमंडल में आयोजित किया जाता है? तो अब घुमा के कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए किसी भी विधानमंडल का 2 सदस्य रहता है, जैसे एक विधानसभा, एक विधान परिषद। अब ऐसा नहीं सभी किसी राज्य में रहता है, जिस राज्य में किसी राज्य में रहता है आपको विधान सभा ही रहता है, विधान परिषद नहीं रहता है, ठीक है। और किसी राज्य में रहता है विधान सभा और विधान परिषद दोनों रहता है, ठीक ना। यदि पूछ दे किस में, तो विधानसभा मारिएगा, विधान परिषद नहीं होता है, उसमें भाग, उसका सदस्य भाग उगने लेता है, विधानसभा का सदस्य भाग लेता है। अब जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जहाँ मुख्यमंत्री, एक बार विधानसभा का सदस्य हार गई थी सीट, देखे थे, दोबारा उपचुनाव हुआ, तब जीती, तब जाके फिर मुख्यमंत्री बनी। तो अब कभी कभी उसमें पूछ देगा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या विधानसभा या विधान परिषद किसका मतलब सदस्य होना जरूरी है? तो मतलब दोनों में कोई एक रहेगा। जिस राज्य में विधानसभा विधान परिषद है तो उसमें विधान परिषद से बने चाहे विधान सभा से बने। जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुने हैं कभी विधानसभा का इलेक्शन लड़ते हुए? कभी नहीं उठता है। क्यों नहीं उठता है? विधानसभा विधान परिषद का सदस्य बन के मुख्यमंत्री बन जाता है। वही ममता बनर्जी विधानसभा एक बार हार गई थी सीट, जो पिछले बार इलेक्शन हुआ था,
तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाई, तत्काल बन गई थी। 6 महीना तक रहता है कि आप किसी भी विधानमंडल का सदस्य आप बन जाए 6 महीना के अंदर। फिर उपचुनाव हुआ, जहाँ से पहले लड़ती थी वहीं से लड़ी, उसका विधानमंडल का सदस्यता ग्रहण की तो बन गई। तो जिसमें विधान परिषद रहता है तो किसी में बन सकता है, सिर्फ जिसमें विधानसभा रहता है तो विधानसभा से ही बनना होता है। अगर विधानसभा इलेक्शन हार गए और उपचुनाव 6 महीना के अंदर कहीं नहीं, पूरा सीट खाली नहीं है, तब तो संभव है मुख्यमंत्री बनना, लेकिन वैसा नहीं होता है। लेकिन जो हेड रहता है दूसरे को इस्तीफा दे के और सीट खाली करवा के चुनाव जीत जाता है। इसलिए क्वेश्चन बहुत बनेगा, इससे रिलेटेड बनेगा, पढ़ाए हैं। तो अभी तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हम डाले हैं, ठीक है। देखिए, एक होता है इसी में होता है प्रोटेम स्पीकर होता है, ठीक ना। जैसे राज्य का विधानसभा है, जैसे भंग हो जाता है, उसमें जब राज्यसभा का विधानसभा ही भंग हो गया, उसमें स्पीकर कहाँ से आएगा? स्पीकर पद भी खत्म हो गया। अब जैसे लोकसभा है, लोकसभा भी भंग हो जाता है, उसमें जो स्पीकर रहता है लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर उसी को बोलते हैं। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष का लोकसभा का अध्यक्ष का पद भी तो समाप्त हो जाएगा। आज राज्य विधानसभा है, उस विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर बोलिए एक ही बात है। स्पीकर का मतलब ही अध्यक्ष, ठीक ना। राज्य विधानसभा के लिए बोलेंगे तो राज्यसभा विधानसभा अध्यक्ष हो गया, लोकसभा का स्पीकर बोलेंगे तो लोकसभा का अध्यक्ष हो गया। तो अब जैसे राज्य का विधानसभा भंग है तो पूरा अब स्पीकर का भी पद समाप्त हुआ। अब जैसे चुनाव हुआ, चुनाव जीत के आया, ठीक ना। चुनाव जीत के आया तो जो पार्टी सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया, जिसके पास बहुमत का आंकड़ा है, राज्यपाल के पास गया और बहुमत का आंकड़ा दिया, लिस्ट में जाके तो सरकार बना लिया। अब सरकार बना लिया, बहुमत का आंकड़ा है, वो बहुमत का आंकड़ा तो राज्य विधानसभा में होता है। तो विधानसभा में कौन करता है? तो विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष करता है। अब न सब चीज़ नया नहीं है, सरकार वहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष पद है ही नहीं। तो उस समय होता है क्या, एक प्रोटेम स्पीकर का चयन होता है। प्रोटेम स्पीकर उसको बनाया जाता है जो नया सरकार जैसे बनाया है, जस्ट उस सब सदस्य का शपथ दिलवाता है, जितना भी सदस्य है, आप प्लस बहुमत का परीक्षण करता है कि मतलब इस सरकार के पास बहुमत है, तो बस उसका उतने भर काम है। उसके बाद फिर अपना स्पीकर चुनता है, जो प्रोसेस रहता है, सत्ताधारी अपना स्पीकर चुनता है। अभी स्पीकर चुनने के लिए जितना बहुमत चाहिए उसे चुनता है। प्रोटेम स्पीकर का क्या काम है? प्रोटेम स्पीकर का काम है, जैसे राज्य विधानसभा के लिए हुआ नया इलेक्शन हुआ तो उस समय जो सरकार बना उसका बहुमत परीक्षण का जांच करना, प्लस विधानसभा सदस्य का शपथ दिलाना। उसी तरह से लोकसभा का लोकसभा का जो अध्यक्ष रहता है, जो प्रोटेम स्पीकर रहता है, लोकसभा का सदस्य को शपथ दिलवाता है और बहुमत का परीक्षण का जांच करता है। काम पूरा हो गया कि हाँ, जैसे राज्य सरकार के लिए गया तो बहुमत का परीक्षण प्रोटेम स्पीकर देख लिया कि हाँ, सरकार बहुमत का आंकड़ा पार कर गया है, ठीक है, और शपथ भी दिला दिया सब सदस्य को, और उसके बाद स्पीकर अपना चुन लेता है। अब बात है प्रोटेम स्पीकर किसको बनाएंगे? जो पार्टी है सरकार में दावा पेश किया है उसको बनाया जाता है क्या? विपक्षी पार्टी का कोई भी बन सकता है, वैसा नहीं है। प्रोटेम स्पीकर उसको बनाया जाता है, जैसे राज्य विधानसभा के लिए गया तो राज्य विधानसभा के लिए गया तो सबसे ज़्यादा बार कौन विधानसभा क्षेत्र से कितनी बार जीता है? जैसे 5 बार कोई जीता है, 6 बार जीता है, बहुत दिन से है, मतलब 5 बार। तो सबसे जो ज़्यादा बार जीतता है उसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए। उसी तरह से लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बनेगा। लोकसभा का जो सबसे ज़्यादा बार इलेक्शन जीतेगा, कोई 4 बार जीता है, कोई 5 बार जीता है, तो सबसे ज़्यादा बार जो जाता है एकदम मतलब समझिए एक तरह से सबसे जो बुजुर्ग आदमी है उसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, जो कि एक क्या अस्थायी पद होता है तत्काल के लिए, वही है प्रोटेम स्पीकर, ठीक है।